हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम भारतीय भवन क्लास 5 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक वीडियो अपलोड कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 में है खाली स्थानों को भरे। क में क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बुक आपके पास होगा ही, क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट हम आंसर दे दे रहे हैं। चलिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। देखिए, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाएगा तो 9 होता है, और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तो 1। ठीक है। अगर इसी में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, क्योंकि जैसे ही इसमें 1 प्लस करेंगे, तो ये 3 अंकों के है तो ये 4 अंक हो जाएगा। ये 2 अंकों के है तो ये 3 अंक हो जाएगा। ये 1 अंकों के है तो ये 2 अंकों की हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ दिया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जैसे यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये रहा, 4 अंकों की बड़ी संख्या ये रहा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5। 5 को 9 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ख में क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, जैसे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। देखिए, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, 2 क्योंकि इससे कोई छोटी संख्या होगा नहीं अब। अच्छा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब अगर इसमें से 1 घटाएंगे ना, तब ये 2 अंकों में मतलब 99 हो जाएगा। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 99 हो जाएगा, जो कि 99 2 अंकों की संख्या हो जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार पूछा जा रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 लिखकर 1 2 3 0 बैठा देंगे। 4 अंक हो गया ना, 1 2 3 4। ये मेरा आंसर रहा। अब ग का कह रहा है 4 5 1 3 0। ये कह रहा है कि ये 5 डिजिट है ना, इससे कोई संख्या बनाना है 5 अंकों की। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 है। अब इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो बड़ी संख्या है, जैसे 5 है, 5 4 3 1 0। अब ये बात करेंगे 5 4 3 1 0, 54,310। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर 5 4 3 1 0 क्यों लिखे। हम 5 1 0 ये भी तो लिख सकते थे, लेकिन देखिए, अब जैसे 5 हम दिखा रहे हैं, 5 3 4 1 0 ये लिखेंगे तो यहाँ 54,000 है, यहाँ 53,000 हो गया, जो कि इससे छोटा है। चलिए, अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 1 4 3 0। तो ये क्या हो जाएगा, 51,430, जबकि 54,310 इससे बड़ी संख्या है। इसको ऐसे भी तो जो कि ये छोटी हो जाएगी है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 0 1 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ऐसे लिखने में क्या होगा ना, ये 54,310 है और यहाँ 50,134 है, जो कि ये छोटी है, ये बड़ी है। इसलिए ये 4 5 1 3 0 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 54,310। तो ये मेरा आंसर रहा। अब चलिए, घ का क्या घड़ा, 14,306 मतलब 14326। इससे बने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घड़ा है। अब चलिए, जैसे 5, अब हम क्या किए थे यहाँ पे, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा था, तो हम क्या किए थे, जो बड़ी संख्या था वो पहले लिख दिए थे। अब क्या छोटी संख्या कर रहा है, इसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगा ना उसको हम पहले रख देंगे। 1 2 3 4 6, क्योंकि 1 2 3 के बाद 4 के बाद 5 तो है नहीं, इसलिए हम 6 डाल दिए हैं। जो बड़ी संख्या होगा उसको लास्ट में डालेंगे, और जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले डालेंगे। ठीक है। तो इस सीरियल में डालेंगे। अब मेरा 12,346 ही मेरा आंसर हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। 3 4 5 6 9 के ठीक बाद पूर्ववर्ती बोल रहा है, अनुवर्ती बोल रहा है। देखिए, अनुवर्ती में क्या होता है ना,
अनुवर्ती का मतलब होता है बाद वाला संख्या, ठीक है, बाद या अनुवर्ती एक ही होता है। अनुवर्ती संख्या बोल रहा है, तो देख लीजिए अनुवर्ती में ठीक बात कह रहा है ना, तो 34,569 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 10, 7, 5, 3, 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अगला संख्या क्या हो जाएगा 34,569 के बाद 34,570, उसका अगला हो जाएगा 34,571। तो सिर्फ बोल रहा है क्या 34,569 के ठीक बाद वाली संख्या, ठीक है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब च का कह रहा है 10,000, ये कह रहा है कि ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती में हम क्या करेंगे ना कि इससे पहले कौन सा संख्या आ जाएगा, तो देखिए वैसे तो हम 9,999 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिए -1 कर दीजिए, इसमें से ठीक पूर्ववर्ती निकल जाएगा 9999, ये मेरा आंसर हो गया। अब 6 का बात करेंगे, 6 में क्या है, देखिए ये इसमें दिया है डॉट 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 के ठीक पहले, मतलब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या क्या है 3999, क्या है 399 है। मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती संख्या इतना दे दिया है, तो पूछा जा रहा है, देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या दिया है 3999, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या होगा कि ठीक उसके पहले वाली संख्या ये 3,999 होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम एक प्लस कर देंगे, इसमें 3,999 में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 0004, यहाँ पे हो जाएगा 4000, सॉरी ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ठीक पूर्ववर्ती संख्या ऑलरेडी दे दिया है, और अनुवर्ती संख्या मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या डालें जो पूर्ववर्ती संख्या 3,999 होगा। चलिए अब हम बात करेंगे छः का कह रहा है छः में कह रहा है, सॉरी 6 का ही तो बनाए हैं, ज का जब में कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बोला है। अब देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 1 लिखकर और 5 जीरो बैठा देंगे, 5 टाइम 0 हो गया। अच्छा उसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, ये बड़ी संख्या हो गया, 5 अंकों में सबसे बड़ी संख्या, लेकिन 6 अंकों में ये सबसे छोटी संख्या है। अब कह रहा है दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो क्या कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा देना है, ये मेरा 0,0,0,0, ये मेरा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास बुक होना चाहिए, लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन 8 का, पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरें, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 20,000, 20,100, 20,200, तो आगे 3 स्टेप, अगला 3 स्टेप में क्या होगा, चलिए तो हम बना रहे हैं, देखिए क का पैटर्न देखकर खाली स्थानों को भरे, तो ये क्या दिया है 20,000,
20,100, 20,200। तो आगे तीसरा स्टेप में ये तीनों जगह क्या होगा, देखिए 100 प्लस हो रहा है। यहाँ पे ओनली 20,000 था, यहाँ पे 100 प्लस कर दिया है, फिर यहाँ पे 100 प्लस कर दिया है, तो 20,100 के बाद 20,200 हो गया। यहाँ पे हम 100 प्लस कर देंगे तो 20,300 हो जाएगा। यहाँ पे 20,400 हो जाएगा, यहाँ पे 20,500 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है तीनों। ठीक है, चलिए अब ख का बात करते हैं। ख में है 95,600, 95,500, मतलब ये डिसेंडिंग में लिखा है, घटते क्रम में। 100 माइनस कर दिया इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 95,600, 95,500, 95,400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 95,300, 95,200, 95,100। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ग का बनाते हैं। ग में क्या दिया है 12,000, 14,000, 16,000। इसी प्रकार अगला 3 स्टेप में क्या होगा, देखिए 16,000 है ना, तो कुछ नहीं, इसमें सब जगह 2,000 प्लस किया है। 12,000, 14,000, 16,000, फिर इसमें 2,000 हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18,000, फिर आगे 2,000 ऐड करेंगे तो 20,000, फिर आगे ऐड करेंगे तो 22,000 हो जाएगा। तो चलिए 22,000 हो गया ये। तो अगला 3 स्टेप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है घटते क्रम में सजाएं। चलिए पहले क्वेश्चन है, डिसेंडिंग में बोल रहा है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। 45,389, 12,689, 33,333, 26,890, 37,600। चलिए अब ये कह रहा है बढ़ते क्रम में सजाने के लिए। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटी संख्या इसमें होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो बड़ा वाला होगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बढ़ते क्रम में बोल रहा है। ठीक है ना, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 12,689। उसके बाद इसमें कौन है सबसे 12,689 के बाद कौन है 26,890, 26,890। चलिए उसके बाद कौन सा है 33,333। चलिए उसके बाद कौन है 37,600, 37,600। उसके बाद कौन सा आ जाएगा 45,389। चलिए तो देख लीजिए आप 12,689, 12,000, 26,000, 33,000, 37,000, 45,389। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करा ठीक इसके अपोजिट, घटते क्रम में सजाए। घटते क्रम में सजाने के लिए बोला है। यहाँ पे 10,000 दे रहे हैं, 16,000, 10,800, 10,500, 14,300। चलिए तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसको बोला जा रहा है घटते क्रम में सजाने के लिए। ठीक है, तो घटते क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो पहले हम लिखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है 16,000। अच्छा 16,000 छोटा कौन है 14,300, 14,300 छोटा कौन है 10,800। घटते क्रम है ना, ठीक है। उसके बाद 10,500, उसके बाद 10,000। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम बना के बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे देखिएगा। इसी प्रकार से आप चैनल पर रहिए। हम आगे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद हम RS अग्रवाल के भी मैथ बनाएंगे, और इसके साथ साथ इसी मैथ के साथ साथ हम बेसिक के साथ साथ हम थोड़ा हल्का सा एडवांस लेकर चलेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और तुरंत पकड़ बन जाए मैथ पे। चलिए तो ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।
ओके, थैंक्स।